अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश की कॉलोनाइजेशन इन द यूनाइटेड इंडिया कैसे स्टार्ट होती है। तो हम थरोली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन बेसिकली थी क्या। कॉलोनाइजेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमने ये देखना है कि जब भी कोई स्टेट अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए दूसरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है, या हम कह सकते हैं टेकिंग कंट्रोल ओवर अनदर लैंड, और वहाँ पे आप अपनी सेटलिंग या वहाँ पे आप रहना शुरू कर दें, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। हमने ये स्टडी करना है कि ब्रिटिश की कॉलोनाइजेशन कैसे स्टार्ट होती है इन द सब कॉन्टिनेंट में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश का अराइवल इन द सब कॉन्टिनेंट होता कैसे है। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया में ये ब्रिटिश आते कैसे हैं, हमने आज ये देखना है। तो हमें पता है कि यूरोप में एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है जिसको आप कहते हैं कि सनती इनकलाब। ये सनती इनकलाब जब आता है तो बच्चे हमारे पास फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अब हम जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये मार्केट्स को सर्च करते हैं। अब ये मार्केट्स को सर्च करते हैं ताकि ये अपने प्रोडक्ट्स को आउटसाइड द यूरोप क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया पहुंचते हैं। अब इंडिया पहुंचने का बेसिकली मकसद क्या है कि ट्रेडिंग कर सकें। ये ट्रेडिंग की गर्ज से इंडिया पहुंचते हैं। उस वक्त हमारे पास ये थॉमस रॉय को कहा जाता है कि एम्बेसडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। हाँ, थॉमस रॉय क्या करते हैं, ये आते हैं हमारे पास हिंदुस्तान। ठीक है, और ये कुछ वक्त जहांगीर के दरबार में कुछ वक्त टाइम गुजारते हैं। अच्छा, ये जो आपका थॉमस रॉय है ये ट्रेडिंग की पर्पस से इंडिया आता है। ठीक है, ये वहाँ पे मुग़ल कोर्ट जहांगीर के दरबार में ये कुछ वक्त गुजारता है। ठीक है, वक्त गुजारता है। अब क्या है, हम ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये मुग़ल कोर्ट में ही क्यों कुछ वक्त स्पेंड करता है। क्योंकि बच्चे जिस टाइम थॉमस रॉय आता है उस टाइम हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे या यूनाइटेड इंडिया पे जो रूल होता है वो किसका होता है, मुस्लिम्स का और मुग़ल रूल होता है। तो ये जब जहांगीर के टाइम में ये आते हैं और कुछ वक्त गुजारते हैं, तो उस वक्त जो थॉमस रॉय बेसिकली बच्चे स्टडी करता है कि ये जो हिंदुस्तान है इसमें सिचुएशन क्या है। हमने लास्ट में पढ़ा था, आपको याद है, इवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम्स में हमने कहा था कि ये जो मुग़ल एम्पायर थे ये क्या थे, इनकॉम्पिटेंट थे, ये नाअहल थे। और हमारा जो मुग़ल रूल या हम कह सकते हैं मुस्लिम रूल, जो डिपोजिशन हमारी स्टार्ट होती है वो होती है 1858 में, क्योंकि इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से। क्लियर, थॉमस रॉय जब मुग़ल कोर्ट या जहांगीर के दरबार में कुछ वक्त गुजारते हैं तो थॉमस रॉय स्लोली अपनी ट्रेड की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। थॉमस रॉय को आइडिया हो जाता है, वो वहाँ की सिचुएशन अंडरस्टैंड कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि मुग़ल जो हैं वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिवली सुपरवाइज़ नहीं कर रहे हैं, उनका चेक एंड बैलेंस ऐसा नहीं है। तो वो वहाँ पर ये प्लानिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने इंडिया को कैसे ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो मुग़ल रूल है, ठीक है, इसको एंड करने के लिए या यूनाइटेड इंडिया में अपने फुट को एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश की जो प्लानिंग्स होती हैं उसमें हमारे पास आ जाता है बैटल ऑफ प्लासी, या जिसे आप जंग प्लासी कहते हैं। ये 1757 में होती है। अच्छा, जंग प्लासी की डेट हमें पता है बेटा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में होती है और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। तो ये जो डिजिट्स हैं इसकी अगर आप रिप्लेसमेंट करें तो ये डेट कभी भी आपको नहीं भूलेगी, 1857 1757। एनी हाउ, बैटल ऑफ प्लासे होती है। बैटल ऑफ प्लासे बेसिकली होती किन के दरमियान है, बैटल ऑफ प्लासे होती है ब्रिटिश के दरमियान और नवाब सिराजुद्दौला, ये जो नवाब सिराजुद्दौला हैं इनके दरमियान। अच्छा, अब हमारे पास ब्रिटिश जो हैं नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे देते हैं और ख़ुद ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं। नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल में
या बंगाल के हम कह सकते हैं कि लीडर होते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी में जब नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट होती है तो ये पूरे का पूरा बंगाल जो है ये क्या कर देते हैं, कैप्चर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब ये मार्च कर रहे हैं टूवर्ड द यूनाइटेड इंडिया। ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी को आ जाता है। अब हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये हमारे पास कैसे साउदर्न इंडिया की तरफ आते हैं। अच्छा, मैसूर, जहाँ पर ये टीपू सुल्तान और हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है, ये हैदर अली और टीपू सुल्तान को शिकस्त दे देते हैं और ये साउदर्न इंडिया की तरफ को ऑक्युपाई करके आगे दिल्ली की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम देखें साउदर्न इंडिया इन 1799 में ये डिफीट कर देते हैं हैदर अली को और सुल्तान टीपू को। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये साउदर्न इंडिया की तरफ मार्च करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि ये दिल्ली कब पहुंचते हैं। ये आपका बच्चा ये स्लो बेस क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये दिल्ली 1803 में ये दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। मार्च करते करते ये हमारे पास कहाँ आ गए हैं, दिल्ली तक। अच्छा, दिल्ली पर जब ये पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक वॉर होती है जिसे आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट पैराग्राफ में भी स्टडी किया था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली होती है इंडियंस के दरमियान। अच्छा, इंडियंस में आपके पास हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों आ जाते हैं, ठीक है, और ब्रिटिश के दरमियान। अच्छा, आपकी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये ब्रिटिश और इंडियंस आप जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया हिंदू प्लस मुस्लिम आ जाते हैं, जिसे जंग आज़ादी कहते हैं 1857। ब्रिटिश बुरी तरीके से हरा देते हैं हमारे इंडियंस को और ब्रिटिश को इस वॉर में विक्ट्री हो जाती है और इस तरह यूनाइटेड इंडिया का टोटल कंट्रोल या टोटल रूल कौन ले लेता है, ब्रिटिश ले लेता है। क्लियर? तो हमने देखा थॉमस रॉय ने कुछ टाइम स्पेंड किया मुग़ल दरबार में। थॉमस रॉय बेसिकली अपनी ट्रेड की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहते थे। थॉमस रॉय ने कहा कि ये जो मुग़ल्स हैं ये तो इनकॉम्पिटेंट हैं, तो क्यों ना हम ऐसी क्या प्लानिंग्स करें कि हम इंडिया को कैप्चर कर सकें। बेटा, बैटल ऑफ प्लासी होती है, उसके बाद इंडिया ये दिल्ली बेसिकली 1803 में पहुंच जाते हैं। जो बड़ी वॉर हमारे पास आ जाती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ब्रिटिश विक्ट्री ले लेते हैं और ब्रिटिश का कंट्रोल सब कॉन्टिनेंट पे स्टार्ट हो जाता है। अब हम ये देखते हैं बच्चे कि ब्रिटिश का रूल जो है वो कब एंड होता है इन सब कॉन्टिनेंट में, 1947 में, जब आपके पास पार्टीशन ऑफ इंडिया या पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका यूनाइटेड इंडिया जब स्प्लिट हो जाता है इनटू द 2 स्टेट्स। अच्छा, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको थॉरली आप लोगों ने एक बार स्टडी भी कर देना है, ठीक है।